Okay. Now the last topic of this lesson, that is the rolling motion. ठीक है, चलो ये जो टॉपिक था प्रीवियस सिलेबस में, ये थर्ड लेसन का टॉपिक था जो हमको यहाँ पे दिया है, और बहुत बड़ा ही टॉपिक था, लेकिन आपको इस बार बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे हमको दिया है। डेरिवेशन भी हमको बहुत ही छोटा दिया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, हमको इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल प्रिपेयर द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो हम भी देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट लाइक अ सिलेंडर, स्पीयर, व्हील etc आर क्वाइट ऑफन सीन टू परफॉर्म अ रोलिंग मोशन। यस, कौन सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, व्हील हो गया, ये क्या परफॉर्म करता है? रोलिंग मोशन करता है। अब जब लाते हो तो रोल कर कर वो आते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग टू मोशंस आर अंडरटेकिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज द सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। देखो क्या कि जब हम रोलिंग मोशन देखते हैं प्योर रोलिंग मोशन में, तो वहाँ पे दो मोशन होते हैं मोस्टली। कौन कौन से? सर्कुलर मोशन एंड द लीनियर मोशन। इंडिविजुअल मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स इज टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। क्या बोल रहे बेटा कि इंडिविजुअल मोशन ऑफ पार्टिकल इज टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। इंडिविजुअल मोशन पार्टिकल के डिस्क्राइब करना बहुत ही मतलब क्या डिफिकल्ट है। सो फॉर द थ्योरी ऑफ कंसिडरेशन वी कैन कंसिडर द एक्चुअल मोशन टू बी रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, जो हमको दो मोशन बताए थे उनसे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल about its own symmetric axis, and the second linear motion of the body assuming is to be concentrated as the center of mass, means in other words the center of mass perform प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। चलो यहाँ पे अभी हम हमको क्या बोल रहे हैं? प्योर रोलिंग मोशन, हम रोलिंग मोशन ही देख रहे हैं। ठीक है ना, तो रोलिंग मोशन में क्या बोल रहा है कि इसको दो मोशन में देखते हैं। ठीक है, दो मोशन देखते हैं। फर्स्ट कौन सी मोशन बोला? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं बॉडी, तो क्या कि बॉडी एज अ होल अबाउट इज ऑन सिमेट्रिक एक्सिस में। ठीक है, मतलब क्या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वो कहा कैसे करते हैं? अबाउट इट ऑन सिमेट्रिक एक्सिस, वो ऑन सिमेट्रिक एक्सिस में करती है। और दूसरा लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन वो कैसे परफॉर्म करती है कि द सेंट्रल ऑफ मास परफॉर्म अ प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। वही लीनियर मोशन क्या करती है कि सेंट्रल ऑफ मास परफॉर्म करती है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। चलो अभी हमको ये नहीं लिखना होगा, हमको अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, so according to the object possess the two type of kinetic energy। अब कौन कौन सी? रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशनल। ठीक है, सम ऑफ दिस टू इज इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मिलाकर क्या मिलती है हमको? टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हमने कंसिडर किया? ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है। रोलिंग यूनिफॉर्मली, वो क्या हो रहा है? रोल हो रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी रिलेटेड। अब देखो वो रोलिंग कौन कौन सी क्वांटिटी होगी कि वी लीनियर स्पीड ऑफ अ सेंट्रल ऑफ मास, आर मतलब क्या? रेडियस ऑफ दैट बॉडी, ओमेगा दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर फॉर एनी पार्टिकल। देखो हमारे पास रिलेशन था वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, आपको अभी ये बीच में कहीं पे भी अप्लाई होगा, आपको ये रिलेशन ध्यान में ही रखना है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आया? वी अपॉन आर। अभी स्मॉल आर कैपिटल आर वो समझना है आपको। अभी यहाँ पे यम मतलब क्या है? मास ऑफ बॉडी। के मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज आई इज इक्वल्स टू यम के स्क्वेयर। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो यहाँ से अभी देखते हैं। ई मीन्स क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग। अभी यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला था क्या? हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, चलो अभी इसको हम क्या कर लेते, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में चलो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे ये जैसे का वैसा, चलो यहाँ पे अभी आई की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर अभी क्या डाला है यहाँ पे? यम के स्क्वेयर। अभी के मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है।
जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, आई की वैल्यू पुट कर दी क्या, यम के स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी, वी अपॉन आर के, ओमेगा की वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, वी अपॉन आर स्क्वायर। चलो अभी बहुत ही सिंपल दिया है, बहुत ही सिंपल दिया है। लास्ट ईयर यही मतलब डेरिवेशन जो था वो हमारा इतना बड़ा डेरिवेशन था, बट आपको कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकाला है और डायरेक्टली दिया है। लास्ट ईयर तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किया था, बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किया था और बाद में उसको प्लस कर किया था, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया है। चलो अभी इसको में से मैं आपको ये स्टेप बताती हूँ किस तरह से आई, ठीक है। चलो इस स्टेप को आप देखो, क्या कॉमन निकला है, हाफ यम वी स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, ओके, यहाँ पे भी यम है, यहाँ पे भी यम है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, मतलब हाफ यम वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। ये देखो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, दोनों के बीच अभी आप 12th में है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो हाफ ये हाफ यम यम और वी स्क्वायर कैसे निकला, कॉमन निकला। अभी यहाँ से कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे कोई बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा है, 1 बचा है, प्लस अभी देखो यहाँ पे क्या क्या बचे, यम निकला, हाफ निकला, वी स्क्वायर निकला, अभी क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी हमको जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का जो फॉर्मूला मिला है, क्या मिला है, हाफ यम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर प्योरली रोलिंग मोशन, in this case it prevents the sliding motion. You might have noticed that many a times while rolling down the motion is initially purely rolling motion that later on turn out to be sliding motion. Similarly, if you push a sphere like object along a horizontal surface, initially it slips for some distance and start rolling, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या ये ध्यान में रखना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला, ओके।